चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑपरेशन की, विच इज टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो थर्ड लिखेंगे दोस्तों टाइम रिवर्सल। ये सबसे सिंपल ऑपरेशन है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे कि एज यूजुअल वहां पर हम बोलते थे कि t को माइनस टी से रिप्लेस कर दो, वैसे यहां पर है। यहां पर क्या बोलेंगे, n को माइनस n बना दो, सिंपल। सो मेक दिस n माइनस n, यानी कि आपने कोई सिग्नल f ऑफ n अज्यूम किया, ये -2 -1 3, इस पर इंडेक्स लगाया 1, -2। सपोज ये f ऑफ n है, ओके। अब हमें f ऑफ माइनस n लिखना है, यानी कि f ऑफ n से हमें अब लिखना है f ऑफ माइनस n। इसका मतलब है हम परफॉर्म कर रहे हैं टाइम रिवर्सल। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर t को माइनस टी करते थे, यानी कि जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ टाइम थे वो सब नेगेटिव हो जाते थे, और जितने भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ टाइम थे वो सब क्या हो जाते थे, पॉजिटिव। ऐसे यहां पर जैसे इसके राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टाइम है, लाइक n इक्वल टू 0 के बाद 1 2 इधर है, -1 -2 इधर है। तो अब जैसे आप टाइम रिवर्सल करेंगे इसका, तो n इक्वल टू 0 के अबाउट ये क्या होगा, 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। सैंपल की वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सैंपल प्रेजेंट है वो रिवर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक कैसा बोल सकते हैं हम यहां से, f ऑफ माइनस n इक्वल टू, अब ये जो सैंपल -2 -1 -2 -1 पे थे, अब वो कहां पहुंच जाएंगे, उधर। तो यानी कि 3, ये सैंपल वही रहेगा, इसका इधर आ जाएगा 1, जो कि ये 1 पे था, -1 पे आ गया। ये 2 माइनस के कहां पे था, 2 पे था, -2 था 2 पर, अब आ गया -2 पर। ये -1 जो है -1 पे था, अब ये -1 पहुंच गया 1 पर। अब ये -2 कहां पर था, -2 पे था, अब ये पहुंच गया +2 पर। ये जनरेट हो गया। क्लियर है? अगर आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे दिख जाएगा, f ऑफ माइनस n। f ऑफ n तो मैंने ऑलरेडी नोट किया होगा आपने, मैंने लिख दिया है पहले से ही, वही एग्जांपल ले रहे हैं हर बार हम। ओके चलिए, तो अब इसको लिख लेते हैं जरा। सैंपल वैल्यूज कहां पर है, 0 पर कितना है 3, ये लिख दिया। 1 पर कितना, -1 पर कितना है 1। आपके पास f ऑफ n भी होगा ग्राफ, तो एक बार उसको भी आप नोट कर लेना वहां पर। ओके ये है। अब हमने इसको लिखा -2, यहां पर है ना, -2 कहां पर है, n इक्वल टू -2 पर है, ये हो गया -2 पर, ये हो गया 1 पर, ये 1 है, ये 3 है। n इक्वल टू 1 पर कितना है, ये -1 है। n इक्वल टू 2 पे कितना है, -2। ये f ऑफ माइनस n हमने यहां पर जनरेट कर लिया है। दिस इज हाउ वी आर परफॉर्मिंग टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इन द डिस्क्रीट टाइम स्केल। क्लियर है? अब हमने जैसा कि कंटिन्यूअस टाइम स्केल में बात की थी कि जब आपको रिक्वायर्ड हो इनके कॉम्बिनेशन को परफॉर्म करने की, यानी कि whenever it is required to perform the time shifting with time reversal, with time shifting with time scaling, या हम बोले time shifting, time reversal, time scaling simultaneously। तो क्या बात होगी इस बारे में, जब भी हम बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल के कॉम्बिनेशन की, तो नेचुरल ऑर्डर क्या कहता है, नेचुरल ऑर्डर कहता है टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द टाइम रिवर्सल। अच्छा ये बात तो हमने कंटिन्यूस में भी की थी, बिल्कुल यहां पर भी वैलिड है। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम बात करें नेचुरल ऑर्डर की टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में, तो वंस अगेन यहां पर भी वही फिलॉसफी एप्लीकेबल होती है, यानी यहां पर भी टाइम शिफ्टिंग के बाद टाइम स्केलिंग परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? यानी कि नेचुरल ऑर्डर की अभी तक मैं बात कर रहा हूं, अभी ऑर्डर के अपोजिट सीक्वेंस की मैंने बात नहीं की है। तो नेचुरल ऑर्डर आप लिखेंगे टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम स्केलिंग में। सो राइट अ नोट हियर, ओके, एक नोट लिख लेंगे। पहले लिखें टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम रिवर्सल। क्या लिखा जाएगा, नेचुरल ऑर्डर सेम एज कंटिन्यूस, सेम एज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा इसको, तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में मैंने क्या बताया था, टाइम शिफ्टिंग, आप जिनको लिखना लिख लेना, टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द टाइम रिवर्सल। क्या हम इनको अपोजिट में परफॉर्म कर सकते हैं, सोच के बताना।
स्क्रीन को रोक दो चाहो तो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल को वहां पर हम अपोजिट परफॉर्म कर सकते थे, बिल्कुल सही है, कंटीन्यूअस टाइम स्केल में। यहां पर भी कर सकते हैं, यस, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इज इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। यानी कि हम चाहें तो टाइम रिवर्सल को पहले, टाइम शिफ्टिंग को बाद में परफॉर्म भी कर सकते हैं, एज सेम एज द कंटीन्यूअस टाइम स्केल। वहां पर क्या प्रिकॉशन थी? शिफ्टिंग के नेचर को बदल देना। मतलब अगर विजुअली वहां पर डिले ऑपरेशन दिख रहा है आपको तो उसे एडवांस कर दें, और विजुअली अगर आपको वहां पर एडवांस ऑपरेशन दिख रहा है एग्जीक्यूट होता हुआ तो उसे क्या कर दें? डिले कर दें। Okay, if it is visibly delay, make it advance. If it is visibly advance, make it delay. If you want to perform time shifting and time reversal in the opposite sequence. Okay, so आप क्या लिखेंगे? Natural order, opposite sequence is also same as continuous time. तो इसके अंदर अपोजिट सीक्वेंस भी जो है वो बिल्कुल सेम है कंटीन्यूअस टाइम जैसा। ओके, यानी कि टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल चाहे डिस्क्रीट स्केल पर परफॉर्म किया जाए या कंटीन्यूअस स्केल पर परफॉर्म किया जाए, दोनों में क्या होगा? सेम ऑर्डर हैज टू बी फॉलो। क्लियर है? तो ये बात हमने काफी डिस्कशन किया था इन द कंटीन्यूअस टाइम स्केल, सो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा, टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम रिवर्सल। चलिए अब मैं बात करूं टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन की। सो राइट एंड नेक्स्ट नोट पॉइंट हियर, if I'm talking about time shifting plus time scaling operation in the discrete time scale। अच्छा, नेचुरल ऑर्डर की हम बात कर चुके हैं, है ना? कंटीन्यूअस स्केल में मैंने क्या बोला? टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द टाइम स्केलिंग, दैट्स ट्रू। ओके, टाइम शिफ्टिंग पहले करना है, टाइम स्केलिंग उसके बाद परफॉर्म करना है, ये तो नेचुरल ऑर्डर हो गया, एज सेम एज द कंटीन्यूअस। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? मैं लिख सकता हूं कि जो नेचुरल ऑर्डर है उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। नेचुरल ऑर्डर मींस क्या लिखेंगे? टाइम, या ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना? क्या लिखूंगा? सेम एज कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। जो कंटीन्यूअस टाइम में करते थे वैसे ही, टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय टाइम स्केलिंग। अपोजिट कर सकते हैं कि नहीं, ये सोचें, ध्यान दें। क्या कर सकते हैं? स्क्रीन को रोक के बोलें, सोच लिया? ओके, बिल्कुल। इसमें हम टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग के अपोजिट सीक्वेंस को, जैसा कि हम कंटीन्यूअस स्केल में कर सकते थे। क्या प्रिकॉशन था कंटीन्यूअस स्केल का? कंटीन्यूअस स्केल में यह था कि अगर आपको टाइम स्केलिंग पहले करनी है, टाइम शिफ्टिंग बाद में करनी है, तो स्केलिंग फैक्टर का जो है वो शिफ्टेड, जो शिफ्टिंग अमाउंट है उसमें डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए आपको t+7 से शिफ्ट करना है और 2 से स्केलिंग करनी है, तो 7/2 से शिफ्ट करते हैं आप। क्लियर है? अगर आपने टाइम स्केलिंग पहले परफॉर्म कर ली है तो 7 से शिफ्ट करने के बजाय 7/2 से शिफ्ट करते हैं। इतनी सी बात थी वहां पर कंटीन्यूअस स्केल में। लेकिन यहां पर मैंने एक पॉइंट मेंशन कराया, आपको याद होगा, डेसिमेशन। डेसिमेशन क्या बताता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स जो होते हैं वो ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में रिजल्टिंग सिग्नल में समटाइम कम होते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ सैंपल्स का परमानेंट लॉस्ट हो चुका है। जो सैंपल परमानेंट लॉस्ट हो चुके हैं वो हम किस तरह से रिकवर कर पाएंगे? बात समझ पा रहे हैं आप? किस तरह से हम उन सैंपल को रिकवर कर सकते हैं? सो दैट इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरली वी कैन नॉट परफॉर्म टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन अपोजिट टू द नेचुरल ऑर्डर। अब कोई स्पेशल एग्जाम्पल आप तैयार कर लें तार्किक तौर पर, तो उसमें तो कुछ भी कर सकते हैं कि जो स्केलिंग की उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्केलिंग भी फिक्स कर दिया आपने, इतने से करनी है, एग्जाम्पल भी पहले सेट कर लिया, फिर उसमें तो कुछ भी कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको एक जनरल स्टेटमेंट बोलना है, तो जनरल स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे? वी कैन नॉट ब्रेक द सीक्वेंस इन द डिस्क्रीट टाइम स्केल। यानी कि टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग में सीक्वेंस को ब्रेक नहीं किया जा सकता। हियर वी cannot perform time scaling first, time scaling before time shifting। ओके, यहां पर अपोजिट सीक्वेंस दोस्तों अलाउ नहीं है। अब तीनों ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, या हम बोले रिवर्सल और स्केलिंग में क्या सीक्वेंस है? देयर इज नो सीक्वेंस इन द टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग, एज सेम एज कंटीन्यूअस टाइम। ओके, नोट लिखते हैं नेक्स्ट। नो सीक्वेंस
इन टाइम रिवर्सल प्लस टाइम स्केलिंग. Okay, we can perform any of them first and after other. क्लियर है? किसी को भी पहले बाद में परफॉर्म हम कर सकते हैं. अब टाइम शिफ्टिंग, रिवर्सल, स्केलिंग तीनों साथ में करने हो तो टाइम शिफ्टिंग पहले करेंगे, रिवर्सल फिर स्केलिंग, या फिर टाइम शिफ्टिंग फिर स्केलिंग फिर रिवर्सल. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि देयर इज नो सीक्वेंस बिटवीन स्केलिंग एंड रिवर्सल ऑपरेशन. बट ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर डिस्क्रीट स्केल के अंदर स्केलिंग और शिफ्टिंग का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. आपको शिफ्टिंग क्या करना होगा? पहले ही परफॉर्म करना होगा स्केलिंग से. क्लियर है? बिकॉज स्केलिंग विल मेक द लॉस्ट ऑफ डिफरेंट सैंपल्स एंड अर्लियर वन. क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन की. Okay, so see this question. A discrete time signal f of n is defined as f of n equal to 0 for n is less than -4 and n greater than 3 equal to 1 otherwise. What are the values of n for which f of minus n plus 2 is guaranteed to be 0? ये क्वेश्चन है. सवाल समझ में आ गया होगा. स्क्रीन को पॉज कर दें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ट्राई करेंगे. ठीक है, स्क्रीन को क्या करें, सबसे पहले पॉज करेंगे और आंसर करेंगे. आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा सभी ने. स्क्रीन को रोककर सबसे पहले हमारा जिम्मेदारी इसमें है कि हम एफ ऑफ एन को ड्रॉ कर लें, है ना, जिससे क्या है थोड़ा अपीयरेंस इस क्वेश्चन का हमारे लिए आसान हो जाएगा. क्या बोला गया है? एफ ऑफ एन 0 है. कहां कहां पर? एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन -4 लें या एन की वैल्यू 3 से ज्यादा लें. ओके, और बाकी सब जगह 1 है. मतलब कहने का यह है कि पॉजिटिव स्केल में एन कितने डिफाइन होंगे? ग्रेटर देन 3 से पहले 0 होगा. सही बात है. ओके, 1 होगा, करेक्ट है. 2 होगा, बिल्कुल सही. और ये 3 ये होगा, और यहां पर आके होगा 4. ऐसे नेगेटिव में देख लेते हैं. इसी तरह से नेगेटिव में होंगे लाइक -1, -2, -3, -4 एंड -5. ये स्केल होगी हमारी. अब हमको बोला क्या गया है कि n की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा मतलब अगला सैंपल कौन सा? 3.5 नहीं हो सकता इसमें, 3.2 भी नहीं होगा. कौन सा होगा? 4 होगा. तो n की वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर है तो ये 0 है, यानी कि 4 पर 0 है. अच्छा, 5 पे कितनी है? 0 है, क्योंकि सभी के लिए बोला ना n ग्रेटर देन 3, ऑल n ग्रेटर देन 3. ओके, अब हम बोला है n लेस देन -4 पर भी यही हालत है, मतलब -4 से क्या कम पर, यानी कि यहां पर ये 0 है. बाकी सब जगह क्या है? 1. तो n इक्वल टू -4 पर भी 1 है, 1. n इक्वल टू -3 पर भी इसकी सैंपल वैल्यू 1 है. n इक्वल टू -2 पर भी इसकी सैंपल वैल्यू 1 है. n इक्वल टू -1 पर भी सैंपल वैल्यू 1 है. n इक्वल टू 0 पर भी है. ओके, n इक्वल टू 1 पर भी है, n इक्वल टू 2 पर भी है, और n इक्वल टू 3 पर भी है. इन सभी पर इसकी सैंपल वैल्यू कितनी है? 1 1 1. ये हमारा f ऑफ n है, जैसा कि मेंशन किया गया है. अब आपको बोला गया है कि ऐसी कौन सी n की वैल्यू है जिस पर f ऑफ -n प्लस 2 इज गारंटीड टू बी 0. मतलब कहने का ये है, सबसे पहले हमें f ऑफ -n प्लस 2 को ड्रॉ करके देखना है. उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, आसानी से आप बता पाएंगे कहां कहां 0 हो रहा है. वो बात समझ में आ गई? इसमें कौन कौन से ऑपरेशन दिख रहे हैं आपको? मुझे इसके अंदर 2 ऑपरेशन दिख रहे हैं. एक तो फर्स्ट दिख रहा है टाइम शिफ्टिंग का, बिल्कुल सही, यानी कि n को हमें बनाना है n प्लस 2, बिल्कुल ओके. दूसरा ऑपरेशन हमें दिख रहा है इसके अंदर टाइम रिवर्सल का. 2 ऑपरेशन है. आपकी मर्जी है, आप नेचुरल ऑर्डर फॉलो करें या अपोजिट ऑर्डर फॉलो करें. नेचुरल से करके देख लेते हैं. होमवर्क में आप अपोजिट से ट्राई करना, आंसर आना चाहिए, क्योंकि टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग में अपोजिट ऑर्डर अलाउड है. बस ध्यान रखना है, शिफ्टिंग का नेचर बदल जाएगा. जैसे यहां पर शिफ्टिंग कैसी है? n+2 की है, n-2 कर देना उसको जब आपको रिवर्सल पहले करना हो तो. क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं शिफ्टिंग करता हूं इसमें. ये हमारे पास फंक्शन है. अब फ्रॉम दिस गिवन फंक्शन आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर f ऑफ n+2 फर्स्ट. n+2 यानी कि विजुअली आपको क्या दिख रहा है? +2 दिख रहा है, एडिशन बाय 2 दिख रहा है एक्सप्रेशन में. यहां पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन बाय 2. करेक्ट है. 3 - 2 कहां पहुंच गया? 1 पर. ये कहां पहुंच गया? 0 पर. ऐसे चलता जाएगा. और ये कहां पहुंच जाएगा? -4 -6 पर. ओके,
तो 1 माइनस 2 ओके, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। ओके, ये 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। और इन सभी पे सैंपल वैल्यू कितनी है? 1 1 1 1 1 1। ये आ गया हमारे पास f ऑफ n प्लस 2। लेकिन इसमें f ऑफ n प्लस 2 थोड़े ना पूछा गया है। क्या पूछा गया है? f ऑफ माइनस n प्लस 2 कहां कहां जीरो होगा वो भी ये पूछा। चलिए तो f ऑफ माइनस n प्लस 2 लिख देते हैं पहले इसमें से। f ऑफ माइनस n अब हमें लिखना है, प्लस 2 तो हमने लिख ही लिया पहले से, तो आपको क्या करना है? जस्ट टेक द मिरर इमेज अबाउट द वैल्यू एक्सिस। तो जो 1 है वो -1 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे? प्लस। यानी कि ये यहां पर आ जाएगा सिंपल -1 पर, बाकी ये सब ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 एंड 6। आपसे पूछा गया है द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट इज गारंटीड टू बी 0। ये पूछा गया है f ऑफ माइनस n प्लस 2 कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर गारंटीड क्या है? 0 है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं f ऑफ माइनस n प्लस 2 जो है वो कुछ ऐसा है, इट इज इक्वल टू 0 और 1। ये दो वैल्यूज हैं इसमें। हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू n लेस देन -2 पर 0 है, और कहां 0 है? n ग्रेटर देन 7 पर 0 है, या n ग्रेटर देन 6 पर 0, सॉरी n ग्रेटर देन 6 पर 7 पर 0, n ग्रेटर देन 6 पर इसकी वैल्यू 0 है, बाकी सब जगह 1 है अदरवाइज। ये आंसर आ गया। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़े।